नमस्कार। मैं रविंद्र थपलू आपके सामने आज एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहा हूं जो कि हमारी जम्मू के लिए बहुत महत्व का स्थान रखती है। ये बात है हमारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में। मेरे सामने दीपक अरोरा जी बैठे हुए हैं। इन्होंने रावी तवी इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है हमारा उसमें काम किया हुआ है और इनको उसके बारे में जानकारियां कुछ और ये एज ए हेड ड्राफ्टमैन वहां थे, वहां से रिटायर हुए हैं। और इस जानकारी इस जानकारी के बारे में मैं दीपक जी से जानना चाहूंगा कि ये रावी तवी इरिगेशन कैनाल जो थी, इसके बारे में आपके पास जो भी नॉलेज है प्लीज उसके साथ शेयर कीजिए हमारे साथ। देखिए, मैं आपको 54 इयर्स बैक ले जाता हूं, जब 1972 में ये काम शुरू हुआ। सबसे पहले तवी लिफ्ट में 6 पंप लगे और उसके बाद वो 4 पंपों से पानी फेंका गया तवी कैनाल में, जिसकी जो लेंथ है वो 27.2 किलोमीटर है। ये सीसी लाइनिंग की पक्की कैनाल है। तो इसमें 11 डिस्ट्रीब्यूटरी हैं। जो 11 डिस्ट्रीब्यूटरी थी वो है बिंड्राल माइनर, जो टेल एंड ऑफ तभी कैनाल का था, दैट कन्वर्ट्स इनटू द बिंड्राल माइनर। ऐसे इसकी 10 डिस्ट्रीब्यूटरी हैं। उनके नाम तो मैं लेता रहूंगा, फिर टाइम बहुत हो जाएगा। नाम तो सब पता है, लेकिन 10 ये 11 डिस्ट्रीब्यूटरी है। अब आ गया रावी कैनाल। रावी कैनाल की जो पंजाब गवर्नमेंट से थई डैम का तब समझौता नहीं हुआ था, तो मीनवाइल वो 86.2 किलोमीटर की लेंथ थी, जो बसंतपुर लिफ्ट स्टेशन से हमने पानी उसका लिफ्ट किया था और वो हमने रावी कैनाल में फेंका था। जब ये पानी आगे चला, फिर कश्मीर कैनाल में लिफ्ट लगाई, लखनपुर लिफ्ट स्टेशन में बनाया, फिर वहां से पानी उठाया, वो भी हमने फेंका रावी कैनाल में। आगे जाकर हमने उज्ज बराज बना। उज्ज बराज तब 4.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था। उससे हमने क्या किया कि उज्ज का जो दरिया का पानी था या, और उससे हमने वो जो डाला फिर रावी कैनाल पे। ऐसे वो पानी पहुंचता आ गया, तभी के पैरेलल आ गया। हमने फिर रावी पानी का जो था वो लिंक चैनल बनाया। रावी कैनाल का जो पानी था वो फेंका हमने तवी कैनाल में, मेन तवी कैनाल में, बाई लिंक चैनल, जिसकी लंबाई थी 3.48 किलोमीटर। तो उसकी आगे जो पानी बच गया, उसकी हमने जो रावी का पानी बच गया उसको कन्वर्ट किया D20 में, काका दूज माइनर में, गरवाल माइनर में। और ऐसे पानी जो हमारा इलाका था कंडी का, कठुआ, हीरानगर, ये सब इरीगेट हुआ। उसकी 16 डिस्ट्रीब्यूटरी थी रावी कैनाल की, 16 रावी कैनाल की और 11 तवी द्वीन की। फिर हमारा जो राया का प्रोग्राम था, वहां पर कंडी था, वहां पर भी वहां पानी पहुंचाना था। फिर हमने बसंतपुर लिफ्ट स्टेशन लगाकर हमने 3 फुट डाया की, 1 मीटर डाया की पाइप हमने 6.8 किलोमीटर ऊपर ले गए राया में। वहां पर सम्प टैंक बनाया और फिर वहां से हमने कैनाल निकाली, जिसकी 4 डिस्ट्रीब्यूटरी हमने बनाई थी। तब मैं रिटायर हो गया। अब उसकी आगे काम लगा या नहीं लगा वो मुझे पता नहीं है। हम राया का भी पानी जो है उसका भी हम इरीगेट कर रहे हैं राया को। तो तो इसका नाम रावी तवी इरिगेशन प्रोजेक्ट क्यों बना कि ये एक पैरेलल नहर आ गई रावी की, इधर आ गई तवी की, और जब उसमें लिंक चैनल बना, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा रावी तवी इरिगेशन कॉम्प्लेक्स। थैंक यू सर। इसका मतलब यह है कि जो ये रावी तवी प्रोजेक्ट है कि ये रावी तवी इसलिए पड़ा क्योंकि रावी का पानी तवी में डाला थ्रू दैट लिंक चैनल, थ्रू लिंक चैनल, और फिर उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट किया। तभी ये हमारे दीपक जी रिटायर हुए हैं रावी तवी इरिगेशन, जो हमारा डिपार्टमेंट है उससे रिटायर हुए हैं एज ए हेड ड्राफ्ट्समैन। लेकिन देखिए, इतने सालों के बाद भी इनके पास डाटा पूरा जबानी सुरक्षित है। ये एक दर्शाता है कि जब भी हम सर्विस करें दिल से करें, और ताकि जो भी हम काम करें उसकी यादाश्त हमारे दिमाग में रहे।
मैं तो कोशिश ये करूंगा कि अगर जो भी अगर कोई वीडियो सुनता है, उनके पास तो बाज़ाब्ता इरिगेशन वालों के पास ये मैप्स होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन ऐसे ऐसे सीनियर ऑफिसर्स के एक्सपीरियंसेस, उनके जो उस टाइम काम करते थे, कैसे करते थे, उनकी राय भी कभी कभी इन प्रोजेक्ट्स में लेनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जम्मू में इरिगेशन का जितना पहले दो ही कैनाल्स हैं हमारी, चिनाब की और रावी की, यही दो है जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हमारे चलते हैं। अब तीसरा स्टार्ट हुआ है, वो अभी पंजाब वाला जो चल रहा है वो स्टार्ट हो गया है, उससे भी काफी फर्क पड़ेगा हमें। लेकिन मेरा मकसद ये कहने का है कि स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे जैसे ऑफिसर्स से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि हम राजा महाराजाओं के टाइम में जो कैनाल बनी है आज तक, ये जो हमारी चिनाब की जो कैनाल है, यहां पर नहर जिसको कहते हैं, एक ही नहर बनी है और तब से यही है, रणबीर कैनाल जिसका नाम है, यही है, आप आज तक यही रही है। और इसके आगे जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, टेल एंड पे पानी नहीं जाता है, क्योंकि वो भी तब की बनी हुई है। लेकिन दूसरा डिपार्टमेंट भी एक और काम कर रहा है, जब जिसका नाम है कमांड एरिया डेवलपमेंट। कमांड एरिया डेवलपमेंट के जब, जैसे अरोड़ा साहब ने कहा, जब इनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनी है 16 एक जगह, 11 एक जगह, उससे आगे पानी पहुंचाना, फील्ड तक फील्ड चैनल्स बनाना, वो कमांड एरिया का काम होता है। ये दोनों डिपार्टमेंट जब मिलकर काम करते हैं तो फार्मर की जिंदगी सुधर जाती है। जब तभी कैनाल बन रही थी, हमारे पास बड़ी चुनौतियां थी। एक नाला था, उसमें भी हमने साइफन बनाया। साइफन होता है जो नाला ऊपर होता है और साइफन नीचे से पानी हम ले अगर उस पार नाले के पार फेंकते हैं। फिर बलोर साइफन बनाया। फिर जो बसंतपुर जो रिवर था उसके ऊपर एक्वाडक्ट बनाया, उससे नहर हमने पास कराई। और इसी तरह जो अपनी जो खड्ड आती थी, नाले आती थी जम्मू से कठुआ तक, उसमें से कूटा साइफन था, बेई साइफन था, तरनाल साइफन था, कठहरा खड्ड थी। ये सबसे हमने जो पानी जो नीचे से पास, इसको ड्रेनेज साइफन बोलते हैं। थ्रू दीज साइफन्स हमने ये जो नहर है ये टेल तक पहुंचाई। जो रावी की डिस्ट्रीब्यूटरी है वो 20 है और जो तवी की है वो 11। ये आपने उज, जो आजकल उज नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, उज बराज का, क्या आपने इसके बारे में उस टाइम कुछ, इसके बारे में कुछ? 76 में ये उज बराज का काम अलॉट हुआ था श्री टी.आर. गुप्ता जी को, ये उनकी है। तो उन दिनों चमनलाल कौल जी और फतेहदार साहब थे जिन्होंने ये उस टाइम 1976 में शुरू हुआ था और 1980 में कंप्लीट हुआ था। ये इसने पूरे उज बराज को इधर डैम बना जिसका हमने पानी रोकना था। जब बरसात आती थी तो हम उसके दरवाजे खोलते थे पानी, ताकि उज बराज डैम में ना हो जाए। आम दिनों में जब पानी इकट्ठा होता था वो पानी हमने यूटिलाइज किया, वो पानी हमने राजबाग से नहर तक फेंका रावी में। और आज जब ये प्रोजेक्ट बन रहा है आप दोबारा, तो हमारे कठुआ सांबा में इसकी वजह से पानी की बहुत जो किल्लत थी उस एरिया में, इरिगेटेड वो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा साहब, एक जाते जाते, आप रिटायर कब हुए हैं? मैं 2016 में। देखिए 2016, 10 साल रिटायर हुए हैं और जबानी इनको रिकॉर्ड याद है। ये है दिलचस्पी काम में लेने का फायदा। बहुत बहुत धन्यवाद आप।